हेलो स्टूडेंट्स, तो लेके आ चुके हैं हम आज केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर से समझते हैं चैप्टर क्या बोलना चाहता है। मैटर जो आसपास में है। अब चलिए तो शुरू करते हैं। हमसे पहले भी बहुत लोग थे इस धरती पे, यानी कि मॉडर्निज्म से पहले, यानी मॉडर्न चीजों से पहले भी बहुत लोग थे इस धरती पे। तो जो पहले की बात है, यानी कि जो एंशियंट टाइम की बात है, वो क्या कहती है, उस समय जो हमारे के फिलोसफर्स थे वो कहते थे कि मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स में बटा हुआ है, जिसको हम लोग पंच तत्व के नाम से भी जानते थे। जिसका नाम है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। और कोई चीज मिलके बनी होगी तो हवा, पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इन सब चीजों से मिलके बनी होगी। अब उसी में उसके बाद क्या होता है, ये लोग यही बोलते थे कि कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स इसी से मिलके बना है। उस समय उसके बाद होता है कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट का उद्धार, और वो लेके आते हैं दो चीजें, दो प्रकार पे। पहले था मैटर को उन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला था वो था फिजिकल, और दूसरा था जो था वो था आपका केमिकल। तो बच्चों, हम लोगों को इस चैप्टर में केवल पढ़ना है फिजिकल, और सेकेंड चैप्टर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन करना है, और केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग को चैप्टर 2 में करना है। अब जरा मैटर 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 हो रहा है, तो क्या है आखिर मैटर? मैटर वो चीज है, कोई भी वस्तु अगर उसके अंदर कुछ भार है, ठीक है, उसके अंदर भार है और कुछ स्पेस है, तो वो मैटर हो जाएगा। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज एन मास इज कॉल्ड मैटर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है। मैटर तो समझ गए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज एन मास। दो चीजें मैटर के लिए होनी बहुत जरूरी है, और अगर दो चीज मैटर के लिए हो गई तो समझो मैटर वो चीज है। अब भाई भैया जी, वो दो चीजें क्या है? तो वो दो चीजें, पहली है चीज है आपको मास, और दूसरी चीज है वो होती है स्पेस। अगर ये दो चीजें हैं तो हर एक चीज वो मैटर है। अब जैसे मास और स्पेस की बात हो रही है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बेंच, डेस्क, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, एसेट्रा एसेट्रा। जो भी मास है उसके अंदर स्पेस है, मतलब वो क्या है, मैटर है। अब ये तो ठीक है, मास है, स्पेस है, लेकिन अब और कुछ चीजें भी। अब आप बात कर लीजिए लव। अब लव तो मतलब मैटर नहीं हुआ, उसमें कोई वजन तो नहीं है लव में। वो एक फीलिंग है, ठीक है, लव एक फीलिंग है, हेट हेट एक फीलिंग है, ठीक है, ठीक है, ये सब एक फीलिंग है। इन सब के अंदर मैटर नहीं होता है। चेयर वही मैटर होगा, हेट मैटर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा थॉट मैटर नहीं होगा, कोल्ड मैटर नहीं होगा, ये सब मैटर नहीं होगा, समझे? मैटर क्या हो जाएगा, वाटर होगा। कोई भी चीज जो मास को ऑक्युपाई करती है और स्पेस को ऑक्युपाई करती है, वो मैटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले, मैटर किस चीज से मिलके बना है? इस सवाल का जवाब है पार्टिकल। क्या जवाब है इस सवाल का? इस सवाल का जवाब है पार्टिकल्स, ठीक है। इस सवाल का जवाब है पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैटर किस चीज से मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है आपका मैटर, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 होते हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार आ जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 2 नंबर में आता है शॉर्ट आंसर में, तो वो लिखना पड़ता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब सबसे पहले उससे पहले एक बात करते हैं, पार्टिकल्स का साइज कितना होता है। हर एक चीज का साइज जानना बहुत जरूरी है। तो पार्टिकल का साइज ना बहुत छोटा होता है। उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। सबसे पहले क्या किया गया, एक बंदा था जिसका नाम था मन्नू, ठीक है। ये आया,
सबसे पहले क्या किया, एक 100 ml का बीकर लिया, 100 ml खाली पानी था उसमें। उसके बाद मन किया इसमें कुछ रंग डाला जाए, लेके आया पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें डाल दिया मिक्स बीकर में। अब उसमें डाल के कुछ और खुराफाती करने का मन किया। इस बीकर में से 10 ml निकाला, तो इस बीकर में बच गया कितना, 90 ml। इस बीकर में से जब 10 निकाल दिया तो इसमें 90 ही ना बचेगा। और यहाँ पे 100 ml पहले से पानी था, अब ये जो 10 ml निकाला था वो इसमें डाल दिया लाके। इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। अब देखो, अब इसमें से हम इस वाले में से बहुत थोड़ा सा निकाले हैं, थोड़ा सा, मतलब केवल 10 ही ml निकाले, बाकी 90 ml तो इसमें पानी के साथ घुल गया है, तो इसका रंग तो बहुत गाढ़ा होगा, और इसके मुकाबले इसका रंग क्या होगा, थोड़ा कम गाढ़ा होगा। अब जब ये थोड़ा सा कम गाढ़ा है, तब ये तो उससे भी कम गाढ़ा होगा, और जब ये उससे भी कम गाढ़ा है, तब तो ये उससे भी कम गाढ़ा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। चलिए, तो अब यहाँ पे आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास स्पेस होती है, स्पेस होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, तो अभी बताते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। अब फिर से, नहीं, इस बार मन्नू को नहीं लेते हैं। हाँ, मन्नू को इस बार अमन को लेते हैं, मानो जी, चलो। एक अमन नाम का बंदा है, ठीक है। अब एक क्या हुआ, उसका आज मन किया शरबत पीने का, स्कूल से थक हार के गया था, मन किया शरबत पीने का। गिलास निकाला, ठीक है, पानी रख दिया उसमें। अब पानी रखेगा तो इसमें चीनी रखेगा, तो मानो ये गिलास है और ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है। जब ये वाटर है, तो अगर हम लोग कोई भी चीज, मानो अगर एक रूम है, उसमें अगर हम लोग को सामान रखना है, तो ये रूम पहले से खाली होगा तभी ना हम उसमें सामान रख रहे होंगे, नहीं तो पहले से उसमें सामान होगा तो हम कैसे रख सकते हैं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। जब पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो चीनी के पार्टिकल्स जाके इसमें घुलेंगे। समझ में आया क्या, समझे। अब दूसरा जो सवाल है वो है पार्टिकल्स ऑफ, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब ये क्या है भैया, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब ये कैसे है कि ये लोग एनर्जी मूवमेंट में पैदा करते हैं, मतलब जैसे जैसे घूमेंगे ना, एक एनर्जी देते हैं जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तैसे तैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगेंगे, यानी कि पार्टिकल्स का मोशन, यानी कि स्पीड मान के बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स तेजी तेजी भागने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं हमेशा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बाबू भैया, अट्रैक्शन ना हर जगह है, फिर चाहे अब वो जिंदगी हो या फिर कहीं हो। अगर एक संपन्न आदमी है तो उसको अट्रैक्शन है सुखी जीवन से, अच्छा जीवन हो मेरा, सब कुछ अच्छा चले, वरना बाकी जगह तो अट्रैक्शन है ही है। अट्रैक्शन पढ़ाई पे करो, बाकी उन सब चीजों पे प्लीज, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चीज, तो पढ़ाई, और बाकी बाद में तो सब चीजों के लिए टाइम है ही है। तो अभी पढ़ाई पे फोकस करो, और उस समय तुम्हारे पास खुद प्रपोजल होंगे कि तुमको किसके साथ क्या करना है, ठीक है ना। अभी एकदम फुल्ली कंसंट्रेटेड हो जाओ पढ़ाई पे, ठीक है। कि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो कुछ दिन के बाद वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, इसी से बोलना पड़ रहा है। एक बात याद रखना, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद हो गई। अब तुम लोग बोलोगे एग्जाम तो बहुत छोटा हो गया, तो अपना उसमें लगा लो, बिलियनियर बनने के बाद होगी, समझे या। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, अब बात कर रहे हैं हम लोग
आप कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब मैटर के कुछ स्टेट्स होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले का नाम था सॉलिड, दूसरे का नाम था लिक्विड, और चौतीस बस तीसरे का नाम है गैस। तो सॉलिड की जब बात कर लेते हैं, तो सॉलिड एकदम क्या होता है, सख्त होता है। बोला जाता है सख्त है, एकदम सख्त, यानी कि सॉलिड के पास इतना पावर है ना, टूट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। मतलब उसके अंदर एकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो अपना शेप मेंटेन करके रख सकता है जब भी उसको आउटसाइड फोर्स से वो पड़ेगा। ठीक है ना। और कंप्रेस यानी कि उसको दबाया नहीं जा सकता है, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है। वो अपना शेप को मेंटेन कर सकता है। उसका शेप चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन शेप नहीं चेंज किया जा सकता है। इसी से वो हार्ड होते हैं। अब एक बात, अब कुछ एक्सेप्ट, अब केमिस्ट्री और एक्सेप्शन की बात ना हो तब तो ये तो नहीं चलेगा। जैसे को रबर बैंड देखा है ना, रबर बैंड कुछ इस तरीके का होता है। रबर बैंड क्या करता है, अपना शेप चेंज कर देता है। जैसे हम इधर से भी खींचेंगे, रबर बैंड चेंजेस शेप। इधर तो दोनों से हम फोर्स ना लगा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग जब इधर से छोड़ देंगे तो फिर मतलब अब वो एक्सटेंड होकर कहाँ तक आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा एक्सटेंड होके। और फिर जैसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो फिर ये इसी इसी पोजीशन पे चला जाएगा, अपना फिर से सेम शेप ऑप्टेन कर लेगा। ठीक है ना। और अगर ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो ये बीच से इसका दो टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, और उसके बाद एक और है। तो शुगर होता है, सॉल्ट होता है, उसको हम हाथ में ले, प्लेट में ले, चम्मच में ले, कटोरा में ले, वाटी में ले, किसी भी चीज में ले, उसका शेप सेम रहेगा। अब बात करते हैं स्पंज के बारे में। तो स्पंज में छोटा छोटा होल होता है, देख रहे हो, यहाँ होल है, ये होल है, ये रहा होल। ठीक है। तो ये होल क्या करता है कि जैसे ही मतलब स्पंज को दबाएंगे ना, ठीक है ना, जैसे ही इसको दबाएंगे तो इस छेद में से ना, इस होल में से एयर बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, एयर बाहर निकल जाएगा। और ये क्या करेगा, ये दब जाएगा। इसी से हम लोग जैसे ही दबाएंगे, एयर इसमें का बाहर निकल जाएगा, हम लोग इसको दबा देते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। ठीक है। तो लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है, यानी कि मतलब तैर सकता है। वो अब कंटेनर का शेप, मतलब जिस कंटेनर में उसको डालोगे ना, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। जैसे देखते हो पानी को, अगर वो किसी बड़े कुकर में डालो तो कुकर का शेप ले लेगा। और अगर तुम उसको क्या बोलते हो, गिलास में डालो तो गिलास का शेप ले लेगा। वही हाल यहाँ पे है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सबको तो जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो किस तरह ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर ड्यू एक्वाटिक एनिमल्स अंडर किस चीज के कारण ब्रीथ कर पाते हैं, तो वो डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि उसमें मिला। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, वो होता है, एक टॉपिक है इधर, डिफ्यूजन। ये रहा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, अगर मानो आप किसी चीज में कुछ मिल जा रहा है, जैसे पानी में पानी में गैस मिल जा रहा है। ठीक है ना, मतलब गैस में गैस मिल जा रहा है, या पानी में चीनी मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे डिफिनीशन भी दिखा है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप से घुल जा रहा है, उसमें ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। तो पानी में भी ऑक्सीजन क्या होता है, मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या होती है, जो मछलियां होती हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन के कारण ही जी पाती है। और एक और बात, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना बाकी। और गैसेस में ही क्यों सबसे ज्यादा होता है, इसका भी कारण मैं बताऊंगा। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब एक छोटा सा चीज बता देता हूँ मैं। अब सॉलिड की जब बात करते हैं तो सॉलिड में बोलते नहीं है, जैसे कि अगर मान लो किसी की फ्रेंडशिप है तो बोलेंगे यार इसकी दोस्ती बहुत सॉलिड है। और सॉलिड में देखते हो, ये मान ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है। देख रहे हो किस तरह हम तेरा यार मैं वाला सीन चल रहा है, सभी सभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये लिक्विड स्टेट है,
ये दोनों भी दोस्त है, लेकिन दूर दूर, ये दोनों थोड़े दूर दूर है, ठीक है ना। अब वहां पे ये दोनों भी दोस्त है, लेकिन ऐसे तो मुझे वो ऐसे कोई पिक्चर मिल नहीं पाया, मतलब एकदम दूर दूर वाला, लेकिन ये ठीक है। तो इसमें मतलब इन दोनों में ऐसा समझ लो ना, ये लोग का डिस्टेंस जो है ना बहुत दूर है, दिख रहे हो इनमें डिस्टेंस कितना कम है, इनमें डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है, और इनमें तो ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है ना कि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं, देखो यहाँ पे किस तरह चिपके हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी से इनका जो अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है वो सभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इस तरह दिख रहा है, दोस्ती में सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब कि इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है, ठीक है। यानी कि इन तीनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी सॉलिड का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है ना। अब गैसियस स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, सो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एलपीजी का, ठीक है। तो जो हम लोग अपने घरों में सिलेंडर मिलता है एलपीजी, वो एक कंप्रेस गैस होता है, मतलब कि उसको कंप्रेस किया गया है, ठीक है। और जो कंप्रेस नेचुरल गैस निकलता है ना, जिसको बोला जाता है अपन लोग सीएनजी बोलते हैं, जो कि फ्यूल में होता है, ठीक है ना। वो कंप्रेस होता है, मतलब कि एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर से पता ना, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या किया जाता है, सिलेंडर के अंदर गैस तो होता है, लेकिन मैंने अभी बताया कि गैसेस में क्या होते हैं, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। मानो इतना ये गैस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, गैस को इस तरह दिया जाता है, और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स इतने के दूरी पर थे, वो पार्टिकल्स इतने के दूरी पर हो आ जाते हैं। अब ये क्यों है, कैसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा एक ही कंडीशन पे होता है, वो होता है आपका हाई, जब प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर हाई होना चाहिए, और एक और चीज होता है, वो होता है आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हमेशा एग्जाम में पूछता है कि क्या क्राइटेरिया है जिससे हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब ये देखो, यहाँ पे हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया है, ठीक है। अब टेम्परेचर तो कम करना ही पड़ेगा, और प्रेशर पहले ही से ज्यादा है, और जब टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो इन दोनों का मोशन ऑफ पार्टिकल्स होने लगेगा, समझ गए ना। अब यहाँ ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, तो फिर तो अंदर ही मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है ना। इसी से टेम्परेचर को कम रखा जाता है और प्रेशर को ज्यादा रखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे, तो ठीक है ना, कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग के घरों में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसी से लार्ज वॉल्यूम, देखो यहाँ पे दिखा है ना मैंने कि इतने दूर के बीच में पार्टिकल होते हैं, उसको इतना कम कर दिया जाता है, तो किस तरह इतने बड़े सिलेंडर में जो गैस आता उसको इतने छोटे सिलेंडर में दे दिया जाता है, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, ठीक है। अब एक और बात पता चला, मानो एक आंटी है, बीना आंटी, ठीक है, और वो अपने घर पे बनाई है समोसे, आहा, बच्चों के मुंह में पानी आ गया, ठीक है। अब तुम अपने घर पे और तुमको खुशबू हो गई, आहा बिला आंटी के घर पे कुछ तो बना है, यहाँ लगता है समोसे है, तो आपको इतनी दूर से खुशबू कैसे आ गई। तो होता क्या है, पहले ही उधर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो कि था डिफ्यूजन। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना,
मतलब जो उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो आपके नाक तक आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड ऑफ द किचन। देख रहे हो। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो गरम गरम खाने का है ना, हम लोग के बहुत तेजी से पहुंच जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो तो वहां पे देखो, मतलब गर्म है तो गैसेस वहां पे, खाना गर्म है तो गैसेस का वहां पे इस पीछे ही पड़ा था कि हाई टेम्परेचर तो हाई काइनेटिक एनर्जी, जब हाई काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल ज्यादा तेजी से भागेंगे, तो जब ज्यादा तेजी से पार्टिकल्स भागेंगे तो अब ज्यादा तेजी से भाग रहा है तो जल्दी ना हमारे नाक तक आएगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे गैसेस में ज्यादा तेज से डिफ्यूजन क्यों होता है? तो उसका सब यहाँ पे भी कारण है। क्या होता है कि गैसेस के बीच में ना हाई स्पीड होता है, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे उन दोनों के बीच में गैप है तो हाई स्पीड तो होगा ही, मतलब वो ये जल्दी से इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। अब यहाँ पे इतना कशमकश है, कंजस्टेड है, तो कोई इधर इधर नहीं आ सकता है, लेकिन ये लोग तो आ सकते हैं। इसी से यहाँ पे हाई स्पीड होता है और इनके बीच में स्पेस भी जाता है। इसी से गैसेस डिफ्यूजन का यानी कि घुलने का प्रोसेस बहुत तेजी से कर पाते हैं किसी और गैस में, ठीक है। अब क्या होता है कि गैस स्टेट में तो बहुत, मतलब कि तेजी से घूम रहा है, तो इसी तेजी की स्पीड से ये दोनों एक दूसरे को हीट कर देते हैं, और कंटेनर का जो वाल्स होता है ना, उसको भी हीट कर देते हैं। और जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस के द्वारा, वो नहीं होता है, बल्कि फोर्स होता है जो कि गैस के पार्टिकल्स लगा रहे होते हैं पर यूनिट एरिया वाल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज यही तक रहने देते हैं, अगले क्लास में मैं इसका बोला दूंगा, क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस के डिफरेंशिएट, और उसके बाद कैन बैटर चेंज इट्स स्टेट वाला पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय। और भाई